11 मित्रता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन के आरंभ से ही वह किसी का साथ चाहता है। बचपन में माँ की गोद उसका साथ देती है। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य उसके साथ होते हैं। फिर जब वह घर से बाहर निकलने लगता है तो मित्र उसे प्रिय लगने लगते हैं। इस पाठ में खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे दिखाए हैं। वे अपने निवास स्थान के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में बातें कर रहे हैं। उनकी यही बातचीत उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। यही उनकी मित्रता की शुरुआत है। तो बच्चों, अब हम पाठ का प्रगट वाचन करेंगे। सुनो, समझो और बोलो। पाठ 11 मित्रता। खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे। अर्नाल। नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। तबस्सुम। मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। शमा। सुनो, मैं शमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। विहंग। नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। अर्नाल। मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। तबस्सुम। मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआजी रहती हैं। बुआजी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती हैं। विहंग। मेरे पिताजी वकील हैं। वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। अर्नाल। मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स हैं। तुम्हारी माताजी क्या करती हैं? शमा। मेरी माताजी सरपंच है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है। तुम सब ज़रूर आना। तबस्सुम। हाँ हाँ, ज़रूर। मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। विहंग। आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। बच्चों, अब हम पाठ का अध्ययन सुनेंगे। खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे। आप भी खेल के मैदान में खेलते हो, बातचीत करते हो, एक दूसरे को अपने बारे में जानकारी देते हो और अपने घर का पता भी एक दूसरे को बताते हैं। साथ ही साथ अपने घर में कौन कौन रहते हैं इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। साथ ही साथ आप सब अपने माता पिताजी क्या क्या काम करते हैं इसकी भी जानकारी आप देते हैं। उसी तरह ये 4 मित्र हैं। उनके नाम इस तरह से हैं: अर्नाल, तबस्सुम, शमा और विहंग। ये चारों अच्छे दोस्त हैं और ये भी खेल के मैदान में खेल रहे हैं। साथ ही साथ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते वह सब अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने माता पिताजी के बारे में, उनके व्यवसायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये चारों का जो संवाद है वह मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तो सबसे पहले अर्नाल नाम का एक लड़का सामने आता है और वह कहता है उसका नाम अर्नाल है और वह छतरी तालाब के सामने रहता है। उसके बाद एक लड़की आती है, उसका नाम है तबस्सुम। तबस्सुम कहती है मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। तबस्सुम के बाद और एक लड़की आती है
वह उस लड़की का नाम है शमा। शमा कहती है मैं बाजार के समीप रहती हूँ। शमा के बाद एक लड़का आता है, उसका नाम है विहंग। विहंग कहता है मैं बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। और वह चारों ही बच्चे अपना परिचय देते हुए आदर युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नमस्ते शब्दों का प्रयोग यह चारे ही बच्चों ने किया है। फिर आर्नल्ड आता है और कहता है कि सुनो, मेरे घर में दादाजी है, माताजी है, पिताजी है और मेरी एक छोटी बहन भी है। वो छोटी बहन मेरी छोटी सी नन्ही सी बहन है। फिर तबस्सुम आती है और वो कहती है मेरे घर में माताजी, पिताजी और मेरी बुआ जी है। तो बच्चों, बुआ जी किसे कहते हैं मालूम है तुम्हें? बुआ जी यानी पिताजी की जो बहन होती है उसे बुआ जी कहते हैं। तबस्सुम कहती है उसकी जो बुआ जी है वह उन्हें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। फिर फिर सब बच्चे उससे पूछते हैं क्यों भला तुम्हारी माँ बुआ जी तुम्हें ज्ञान विज्ञान की कहानियाँ क्यों सुनाती है? तो वह कहती है मुझ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़े, इसीलिए बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की कहानियाँ सुनाती है। फिर विहंग आता है और कहता है मेरे पिताजी वकील है। वकील कहाँ काम करते हैं बच्चों? तो वकील न्यायालय में काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? वकील केसेस लड़ते हैं। केसेस लड़ते हैं और केसेस लड़कर वो और अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। विहंग कहता है मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे हैं। वह घर आने के बाद हमें न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। फिर आर्नल्ड आता है और कहता है मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तो बच्चों, नर्स क्या काम करती है मालूम है तुम्हें? वह पेशेंट को दवाई देती है, उनका ख्याल रखती है। अभी कोरोना की महामारी में वह अच्छे योद्धा की भूमिका भी निभा रही है। फिर आर्नल्ड कहता है शमा तुम्हारी माताजी क्या करती है? शमा कहती है मेरी माताजी सरपंच है। सरपंच किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहते हैं। और शमा कहती है कल मेरे बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। जन्मदिन यानी वर्षगांठ। अब तुम सब मनाते हो ना अपना जन्मदिन, उसी तरह शमा भी उनकी छोटी बहन का जन्मदिन मना रही है। तुम भी अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन के अवसर पर घर बुलाते हो, केक खिलाते हो। उसी प्रकार शमा भी अपने दोस्तों को घर आने की दावत दे रही है। तभी तबस्सुम उछल कर कहती है हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगी और साथ ही साथ तुम्हारी मदद भी करूँगी। फिर विहंग आता है और कहता है आज से हम सब अच्छे मित्र। तो बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ सुनेंगे। बातचीत यानी संवाद, समीप यानी नज़दीक, बुआ पिताजी की बहन, रोचक यानी मज़ेदार, किस्से यानी घटनाएं, न्यायालय यानी अदालत, नर्स यानी परिचारिका, सरपंच यानी ग्राम पंचायत का प्रमुख, जन्मदिन यानी वर्षगांठ। बच्चों, अब हम पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, संवाद के अनुसार उचित जोड़ियां मिलाइए। अ गट 1,
छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। 2 पाठशाला के समीप रहती हूँ। 3 मेरे पिताजी वकील हैं। 4 मेरी माताजी सरपंच है। ब गट, क तबस्सुम, ख अर्नाल्ड, ग क्षमा, घ विहंग। उत्तर 1 छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, अर्नाल्ड। 2 पाठशाला के समीप रहता हूँ, तबस्सुम। 3 मेरे पिताजी वकील है, विहंग। 4 मेरी माताजी सरपंच है, क्षमा। प्रश्न 2 दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। 1 विहंग के पिताजी डैश डैश है। अ अच्छी बहस करते हैं। ब मज़ेदार चुटकुले सुनाते हैं। क न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। उत्तर विहंग के पिताजी न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। 2 तबस्सुम की बुआ जी डैश डैश। अ बचपन की बातें बताती है। ब ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। क खाना पकाने की तरकीब सिखाती है। उत्तर तबस्सुम की बुआ जी ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1 किन किन में मित्रता हुई? उत्तर अर्नाल्ड, क्षमा, तबस्सुम और विहंग में मित्रता हुई। 2 अर्नाल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं? उत्तर अर्नाल्ड के घर में उसके दादाजी, माँ, पिताजी और छोटी बहन रहती है। 3 अर्नाल्ड की माँ कहाँ और क्या काम करती है? अर्नाल्ड की माँ सरकारी अस्पताल में नर्स है। 4 कल किसका जन्मदिन है? उत्तर कल क्षमा की बहन का जन्मदिन है। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? 1 तुम सब जरूर आना। यह वाक्य क्षमा ने कहा है। 2 आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। यह वाक्य विहंग ने कहा है। 3 मेरे पिताजी वकील हैं। यह वाक्य विहंग ने कहा है। 4 मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। यह वाक्य अर्नाल्ड ने कहा है। अब इस पाठ के आधार पर हम कहानी सुनेंगे। सच्ची मित्रता। आज मोहित बहुत खुश था। वह बार बार अपनी उस कलाई की तरफ देख रहा था जिस पर एक बहुत बड़ी और सुंदर सी घड़ी बंधी हुई थी। जब वह उसका बटन दबाता तो वह खुल जाती और संगीत बजने लगता। साथ ही एक मीठी सी आवाज समय बताती। यह घड़ी उसके पिताजी उसके लिए बैंकॉक से लाए थे। मोहित के सभी मित्र उसकी घड़ी देखने लगे। जब राहुल ने कक्षा में प्रवेश किया तो मोहित दौड़कर उसके पास गया और उसे अपनी नई घड़ी दिखाने लगा। राहुल और मोहित बहुत अच्छे दोस्त थे। राहुल ने इतनी सुंदर घड़ी कभी नहीं देखी थी। वह मन ही मन वैसी घड़ी पाने की इच्छा करने लगा। कुछ देर बाद अध्यापक कक्षा में आ गए, लेकिन राहुल का मन तो मोहित की घड़ी में अटका था। राहुल ने घर पहुंचकर खाना भी बेमन से खाया। उसके दिमाग में रात भर घड़ी का ख्याल घूमता रहा। वह सुबह उठकर स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गया। उसने मन ही मन कुछ ठान लिया था। स्कूल में लंच के समय राहुल से मोहित की घड़ी पर पानी गिर गया। माफ करना दोस्त, गलती से गिर गया। घड़ी उतार लो, नहीं तो खराब हो जाएगी।
राहुल ने कहा। मोहित ने घड़ी उतारकर अपने बैग में रख ली। हिंदी की अध्यापिका ने मोहित को पुस्तकालय में से एक पुस्तक लाने को कहा। इतनी देर में राहुल ने मोहित की घड़ी निकालकर अपने बैग में रख ली। चोरी करते समय राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वह बड़ी बेताबी से छुट्टी होने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में छुट्टी हो गई। राहुल ने घर पहुंचते ही घड़ी निकाल कर देखी। वह बहुत खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ कचोट रहा था। वह बार बार घड़ी बांधकर और खोलकर देख रहा था। इतने में माँ की आवाज आई, बेटा राहुल, मोहित का फोन आया है। राहुल ने जल्दी से घड़ी छिपा दी और फोन सुनने लगा। राहुल ने घबराकर पूछा, क्या हुआ मोहित? राहुल, मेरी घड़ी किसी ने चुरा ली है क्या? राहुल बोला। हाँ राहुल, रखी तो वही थी, तुम भी तो साथ थे। अब राहुल की घबराहट और बढ़ गई। लेकिन मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं ली मोहित। मुझे मालूम है राहुल, तुम मेरे सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। तुम भला मेरी घड़ी क्यों चुराओगे? अच्छा, कल देखते हैं। राहुल की जान में जान आई। वह सोचने लगा, मोहित मुझ पर कितना विश्वास करता है। मुझे अपना अच्छा और सच्चा दोस्त मानता है, लेकिन मैंने तो उसके साथ धोखा किया है। अगले दिन उसने स्कूल जाकर मौका पाते ही वह घड़ी मोहित के बैग में रख दी। शाम को राहुल के जन्मदिन की पार्टी थी। उसे ढेरों उपहार मिले। मोहित भी एक छोटा सा उपहार लाया। उपहार खोलते ही राहुल की आंखें खुली रह गईं। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि डिब्बे में बिल्कुल वैसी ही घड़ी थी जैसी मोहित की कलाई पर थी। मोहित, ये घड़ी तो... राहुल अभी भी असमंजस में था। मोहित बोला, एक घड़ी तुम्हारे लिए भी पापा बैंकॉक से लाए थे। मुझे मालूम था कि तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए मैंने एक जैसी 2 घड़ियां मंगवा ली थी। पसंद है ना तुम्हें? पसंद? बहुत पसंद है। राहुल खुशी से झूम उठा और मन ही मन उसने स्वयं को चोर बनने से बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। आखिर वह अपने सबसे अच्छे मित्र से धोखा कैसे कर सकता था? उसने स्वयं से वादा किया कि वह अपने सच्चे मित्र का विश्वास कभी नहीं टूटने देगा। शिक्षा: हमें अपने मित्र के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। शेर, सिंह, वनराज तीनों का अर्थ एक ही है। ऊपर के वाक्यों के रंगीन शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अंततः हम कह सकते हैं, इस प्रकार एक ही वस्तु या प्राणी के विभिन्न नामों या एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द: धरा, धरती, पृथ्वी, भूमि। पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम। पक्षी, विहंग, खग, पंछी। पवन, हवा, वायु, समीर। दिन, दिवस, वार, वासर। जल, पानी, वारी, सलील। चांद, चंद्रमा, शशि, मयक। चतुर, कुशल, निपुण, दक्ष। गंगा, सुरण नदी, सुश्री, भागीरथी। तीर, कपड़ा, अंबर, वस्त्र। पंकज, कमल, सरोज, जल। कामना, इच्छा, आकांक्षा, चाह। देवेंद्र, इंद्र, सुरेंद्र, देवेश।
आँख, चक्षु, नयन, नेत्र। अनल, ज्वाला, अग्नि। अंबर, आकाश, गगन, नभ। सुधा, अमृत, पीयूष। नाग, साप, सर्प, भुजंग। मृग, हिरण, सारंग, कुरंग। तटिनी, नदी, सरिता, तुरंगिनी। पाहुन, अतिथि, मेहमान, आगंतुक। वाटिका, बाग, उपवन, उद्यान। सूरज, सूर्य, रवि, भानु। अश्व, घोड़ा, हय, तुरंग। देवता, सूर, अमर, देव। गज, हाथी, हस्ती, मतंग। ज्योति, प्रकाश, प्रभा, आभा। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। तीर, किनारा, कुल, तट। पुत्री, बेटी, आत्मजा। आत्मज, पुत्र, सूत, बेटा। नरेश, राजा, नृप, भूपति। केसरी, सिंह, शेर, मृगराज। निशा, रात, रात्रि, रजनी। नौका, नाव, तरिनी, बेड़ी। मीन, मछली, मत्स्य, मकर। साथी, मित्र, मित, सखा। केकी, मोर, मयूर, भुजंग भोजी। माता, माँ, अम्बा, जननी। जलद, बादल, वारिद, मेघ। बच्चों, अब हम संज्ञा और उनके भेद के बारे में जानकारी लेंगे। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़्मा आदि। वस्तु गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी आदि। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी आदि। भाव क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास आदि। स्थान दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा आदि। इनके अलावा रिश्ते, मौसम, धातु, पदार्थ आदि भी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु अब इसमें अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद और सम्मिलित हो गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ये भेद इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। विशेष व्यक्ति। इस वाक्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति हैं। यहां हमने उनके नाम से उन्हें संबोधित किया है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। विशेष वस्तु। ऋग एक वेद है जो कि लिखित रूप में मौजूद है। ऋग्वेद एक विशेष पुस्तक है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। निश्चित स्थान। इस वाक्य में एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है। दिल्ली एक निश्चित स्थान है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब किसी विशेष व्यक्ति, निश्चित स्थान एवं विशेष वस्तु की बात की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। 2. जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाली संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में केवल किताब कहा गया है, अर्थात वो कोई भी किताब हो सकती है। यहां किताब के पूरे समूह की बात की गई है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस पंक्ति में केवल बच्चे कहा गया है, अर्थात किसी विशेष बच्चे के बारे में नहीं, अपितु सभी बच्चों की बात की गई है। आज हम फल खाएंगे। इस वाक्य में किसी फल का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि यहां फलों के समूह की बात की गई है। यदि मैं यहां कहूं कि मैंने आज आम खाया था, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि आम की किसी विशेष प्रजाति का नाम नहीं लिया गया है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। द्रव्यवाचक वह संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल आदि। समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि। समूहवाचक संज्ञा के समूह के प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। 3. भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिसका अनुभव हमारा मन या हृदय करता है, किंतु हम उन्हें ना तो देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते हैं। जैसे क्रोध, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। सर्वनाम शब्दों से स्व,
स्तव। अपना, अपनापन। निजी, निजता। अहम, अहंकार। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से वीर, वीरता। खट्टा, खटास। आलसी, आलस्य। चालाक, चालाकी। गहरा, गहराई। गरम, गरमाई। क्रिया शब्द से थकना, थकावट। जीतना, जीत। हंसना, हंसी। सींचना, सिंचाई। लिखना, लिखाई।